इस चुनावी साल में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई पहले ही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। सीएम गहलोत और सचिन पायलट के सियासी संग्राम की भेंट कांग्रेस के दो प्रभारी अविनाश पांडे और अजय माकन पहले ही चढ़ चुके हैं। दरअसल इन पर आरोप है कि ये विवाद कुछ सही तरीके से निपटाने की बजाय कद्दावर नेताओं के पाले में खड़े हो गए। अब वही काम तीसरे प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कर रहे हैं। वह खुले तौर पर सीएम गहलोत की भाषा बोल रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे के खिलाफ करप्शन के मामले में अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन कर फिर से बागी तेवर अपनाए थे। गहलोत समर्थकों का मानना है कि इस अनुशासनहीनता पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस बीच पायलट और उनके समर्थक इसकी पुरजोर वकालत कर रहे हैं कि 25 सितंबर को सोनिया गांधी के खिलाफ हुई सबसे बड़ी नाफरमानी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको याद ही होगा कि पिछले 25 सितंबर को पॉलिटिकल ड्रामे से कांग्रेस का अंदरूनी कलह सड़क पर आ गया था। पूरे देश में पार्टी की फजीहत हुई, लेकिन सीएम गहलोत की कुर्सी तो बच गई। उन्होंने इस सारी अनुशासनहीनता के लिए दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से माफी भी मांग ली। इसके बाद दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में कांग्रेस आलाकमान ने माकन की जगह पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा को राजस्थान का नया प्रभारी बनाकर भेज दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ठीक पहले वे राजस्थान आए। करीब 22 दिन तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही गहलोत और पायलट गुट के बीच बयानबाजी शुरू हो गई। सब कुछ जानते हुए भी प्रदेश प्रभारी रंधावा कुछ नहीं कर सके। नतीजा यह रहा कि सचिन पायलट ने अपनी सरकार के खिलाफ अनशन कर दिया। गहलोत समर्थकों की तरह पायलट के अनशन को रंधावा ने पार्टी विरोधी कदम बताया। इसी तरह पायलट ने 25 सितंबर की बगावत पर कार्रवाई की मांग की तो रंधावा ने मीडिया से कहा कि बगावत तो कोरोना काल में मानेसर में भी हुई थी। गहलोत इसी को लेकर पायलट को गद्दार बता चुके हैं। गहलोत पायलट की लड़ाई में ऐसी ही बयानबाजी पहले दो प्रभारियों के लिए विदाई का सबब बन गई। पहले बात अविनाश पांडे की करते हैं। सीएम गहलोत और पायलट के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी की जंग 4.5 साल से चल रही है। जुलाई 2020 में सचिन पायलट और उनके समर्थित विधायकों ने मानेसर बगावत कर दी थी। उनका आरोप था कि प्रभारी पांडे ने अनदेखी की। आखिर में प्रियंका गांधी के दखल के बाद सुलह हुई। पायलट राजी हुए। इसके बावजूद 14 अगस्त 2020 को गहलोत को सदन में बहुमत साबित करना पड़ा। 1 महीने से ज्यादा समय तक चले बवंडर को रोकने में नाकाम होने की गाज तत्कालीन प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे पर गिरी। बगावत के बवंडर के बाद कांग्रेस हाईकमान को पांडे की छुट्टी करनी पड़ी। इस दौरान सचिन पायलट और उनके समर्थित विधायकों द्वारा कांग्रेस आलाकमान से शिकायतें की गई कि प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे गहलोत गुट का समर्थन कर रहे हैं और पायलट गुट की अनदेखी कर रहे हैं। पायलट समर्थकों का कहना था कि अगर अविनाश पांडे उनकी भी बात कांग्रेस आलाकमान तक समय से पहुंचा देते तो बगावत की नौबत नहीं आती। लेकिन पांडे पर गहलोत के प्रति पक्षपात करते रहे और उनके ही सुर बोलते रहे। तब सरकार बचाने के लिए गहलोत को 34 दिन तक होटलों में रहना पड़ा। कांग्रेस आलाकमान ने 16 अगस्त 2020 को पांडे को प्रदेश प्रभारी पद से हटा दिया था। कांग्रेस आलाकमान ने अविनाश पांडे की छुट्टी के बाद अजय माकन को कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी बनाया। राजस्थान में माकन का जोर शोर से स्वागत किया गया। माकन के प्रभारी रहते राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। कांग्रेस जीती तो माकन प्रदेश सरकार और गहलोत के गुण गाने लगे। एक ही हेलीकॉप्टर में साथ में बैठकर चुनावी दौरे किए। एक बार तो गहलोत की गाड़ी का पायलट सचिन पायलट को ही बना दिया, लेकिन 2 साल बाद ऐसी नौबत आई कि अजय माकन पर भी गंभीर आरोप लगने लगे। दरअसल पहले गहलोत का समर्थन कर रहे माकन के स्वर बाद में बदल गए। कुछ विधायकों का यह मानना था कि 2022 के राज्यसभा चुनाव में राजस्थान से उम्मीदवार नहीं बनाए जाने के कारण माकन तब गहलोत से नाराज हो गए और पायलट के करीब आने लगे। राजस्थान से चुनाव न लड़ाने के कारण माकन को हरियाणा से चुनाव लड़ना पड़ा था और वह वहां से हार गए। वहीं हरियाणा कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान से लड़ाया गया और वो जीत गए। राज्यसभा चुनाव में हार में माकन के मन में टीस और गहरी कर दी। फिर 25 सितंबर 2022 का दिन आया। माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे आलाकमान के दूत बनकर जयपुर आए। शाम को मुख्यमंत्री निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई, लेकिन गहलोत गुट के विधायकों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। उन्हें लगा कि विधायक दल की बैठक में जो प्रस्ताव पास किया जाएगा उसके बाद मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार आलाकमान के पास चला जाएगा। आलाकमान सचिन पायलट को सीएम बना देगा। इसी वजह से गहलोत गुट के विधायकों ने न केवल विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया, बल्कि आधी रात को विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर जाकर सामूहिक इस्तीफा भी दे दिया। और इस घटनाक्रम के बाद इसकी गाज भी अजय माकन पर गिरी। अब एक बार फिर से सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस आलाकमान की नजरों में चढ़ गए हैं। कांग्रेस आलाकमान लगातार यह देख रहा है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा गहलोत गुट की कोई बात नहीं सुन रहे, जबकि अशोक
कांग्रेस आलाकमान यह बात लगातार देख रहा है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा पायलट गुट के विधायकों को न कोई तवज्जो दे रहे हैं, न उनके साथ कोई बैठक कर रहे हैं, न उनकी कोई बात सुन रहे हैं, जबकि वो लगातार अशोक गहलोत के पक्ष में उतरे हुए हैं। अब देखना होगा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा पर कब आलाकमान कांग्रेस नाराज हो जाता है।